नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरे भारत में आज 3 नए कानून लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर आज शहर कोतवाली में एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा ने लोगों को जागरूक किया और लागू हुए तीनों नए कानूनों के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा ने कहा कि जो कानून अब तक भारत में लागू थे वो लगभग 150 साल पुराने थे। अब नए 3 कानून लागू किए गए हैं और इन कानूनों से लोगों को न्याय पाने में सहूलियत मिलेगी। इसमें तकनीक को भी समावेशित किया गया है। इस कानून के तहत लोगों को बहुत राहत मिलेगी और लोगों को न्याय दिलाने में ये कानून बहुत सहयोगी साबित होंगे। साथ ही कहा कि आज हुए प्रोग्राम में गणमान्य लोगों को शामिल किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर इन कानूनों के बारे में जागरूक किया गया। ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के माननीय लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे। भेजा, अंतिम रिपोर्ट भेजा या उस आपके प्रकरण की प्रगति क्या है, तो 90 दिन के भीतर पुलिस आपको बताएगी कि आपके मुकदमे में क्या हुआ। ये प्रावधान पहले नहीं था। ये नया प्रावधान इसलिए लाया गया कि आपको न्याय मिले, कराया जाएगा। ये भी जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ही है। अपराधियों को ले जाएगी, इसलिए किसी के बहकावे में आकर के विरोध न करें कि पुलिस हथकड़ी जबरदस्ती लगा रही है। मैं जरा संक्षेप में बता दूं कि अब यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध, एक नया अपराध भी भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, संगठित अपराध, वह बहुत विस्तृत कर दिया गया है। अब हर प्रकार की जमीन पर अवैध कब्जा करना, किसी प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित होना, सब उस अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे अपराध में हथकड़ी लगा करके ही अभियुक्त को न्यायालय में पुलिस पेश करेगी। जो आतंकवाद से होगा, हत्या से होगा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध होगा, या उसके पास से अवैध असलहे बरामद होंगे, या उसके पास से नारकोटिक्स के या एक्साइज एक्ट के बरामदगी होगी, ऐसे अपराधियों को पुलिस अब हथकड़ी लगाकर ही कोर्ट में ले जाएगी। इसलिए किसी के बहकावे में आकर हथकड़ी लगाने का आप लोग विरोध नहीं करेंगे। ये मेरा आप लोग से गुजारिश भी है, इस चीज को आप समझें। अब सबसे बड़ा फायदा है कि कभी कभी पीड़ित का मेडिकल होता था, अभियुक्त का मेडिकल होता था, तो डॉक्टर जो है रिपोर्ट देने में देरी करते थे। अब ऐसा नहीं है, आपका मेडिकल होगा तो 7 दिन के भीतर मेडिकल ऑफिसर को, सीएमओ को उस रिपोर्ट को प्रत्येक दशा में विवेचक को दे देना होगा। पहले क्या होता था कि मेडिकल हो गया, अब हमारा विवेचक जिला अस्पताल का चक्कर लगा रहा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। ऐसा नहीं है, अब फिक्स कर दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब 7 दिन के भीतर जो मेडिकल अफसर हैं वो पुलिस मेडिकल रिपोर्ट को विवेचक को उपलब्ध करा देंगे। पहले होता था कि जो डिप्टी एसपी होते थे, ये होते हैं डिप्टी एसपी,
कि पीएसपी लोग केवल दो मामलों की विवेचना करते थे, एक तो दहेज हत्या, दूसरा अनुसूचित जनजाति से संबंधित। अब ऐसा नहीं है। अब एसएसपी यदि किसी गंभीर प्रकरण की विवेचना कराना चाहेंगे तो वो पीएसपी से विवेचना कराएंगे। अब एसएसपी को एक नया पावर दिया गया है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसलिए इस एक्ट का नाम अब रख दिया गया है, पहले का था दंड प्रक्रिया संहिता, अब रख दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यानी हर तरह से सरकार, संसद, विधायिका आपके अधिकार की सुरक्षा कर रही है। तो यदि आप एसएसपी के यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर जाते हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।